सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 8 है सॉल्यूशंस का। और लेक्चर 8 में लेक्चर 6 और 7 में हमने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स, जिसमें हमने ग्राम का इस्तेमाल किया था और वॉल्यूम को हमने मेजर किया था एमएल में या लीटर्स में मेजर किया था। तो उसमें हमने मास फ्रैक्शन पढ़ा, मास परसेंट पढ़ा, मास बाय वॉल्यूम परसेंट पढ़ा। इसके बाद वॉल्यूम फ्रैक्शन, वॉल्यूम परसेंट, स्ट्रेंथ और पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन और स्ट्रेंथ को हमने कंप्लीट किया था। लेकिन यहां देखिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ केमिकल यूनिट्स। अगर क्वेश्चन आता है नीट में, अगर कोई क्वेश्चन आता है या जेई में अगर क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसमें यूजुअली इस कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ केमिकल यूनिट्स में ही क्वेश्चन आता है। फिजिकल कंसंट्रेशन पे भी क्वेश्चन आता है, लेकिन आप ज्यादा फोकस करेंगे कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ केमिकल यूनिट्स। या हम मोल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, या हम इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखिए, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ केमिकल यूनिट्स हम कैटेगराइज करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। हमारे जो कंसंट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ केमिकल यूनिट्स, इसको हमने डिवाइड किया है मोलैरिटी में। फर्स्ट वी विल स्टडी मोलैरिटी। इसी मोलैरिटी का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है जिसको हम कहते हैं फॉर्मेलिटी। ये हम यूज करते हैं आयनिक कंपाउंड्स में। इसके बाद हमें पढ़ना होगा नॉर्मेलिटी, इसके बाद हमें पढ़ना होगा मोलैलिटी, इसके बाद पढ़ना होगा मोल फ्रैक्शन। लेकिन हम कैसे पढ़ेंगे? हम पहले मोलैरिटी को डिस्कस करेंगे, मोलैरिटी के सारे एक्सप्रेशंस आपको बताएंगे। एक्सप्रेशंस बताने के बाद हम क्या करेंगे? हम मोलैरिटी पे प्रॉब्लम्स करेंगे। हर किसी एक्सप्रेशन पे दो दो तीन तीन प्रॉब्लम्स करेंगे, सो दैट मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट जो है इट विल बिकम वेरी मच क्लियर। इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स फर्स्ट टेक मोलैरिटी। मोलैरिटी मोलैरिटी देखिए, मोलैरिटी क्या है? बहुत सिंपल से डिफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट dissolved per liter of solution। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज पर लीटर। आई होप कि आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। मैं भी पढ़ाऊंगा आगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। मोल कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल इन डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन मैं एज्यूम करूंगा कि आपने मोल कॉन्सेप्ट क्लास 11th में पढ़ा होगा। देखिए, बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है। क्या डिफिनेशन है? मोलैरिटी कुछ नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। पर लीटर सोल्यूशन में कितने मोल सल्यूट के हैं, दैट विल बी कॉल्ड मोलैरिटी, दैट विल बी कॉल्ड। देखिए, यहां वॉल्यूम लेना होगा इन लीटर्स में। जैसे मैंने बताया था स्ट्रेंथ में भी हम वॉल्यूम लेते हैं इन लीटर्स। तो यहां पर भी देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इज नथिंग बट मोलैरिटी। तो यहां वॉल्यूम लेना होगा लीटर्स में। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन देखिए क्या बनेगी। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो होगा, तो मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे? मोलैरिटी इज इक्वल टू, देखिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, बहुत आसान, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फंडामेंटल डेफिनेशन है मोलैरिटी की। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे एन सल्यूट से, और यहां देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ऐसे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। योर फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ मोलैरिटी इज, सो मोलैरिटी इज सिंपली इक्वल टू, देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन, molarity is number of moles of solute divided by volume of solution in liters। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, ये आपकी एक्सप्रेशन फर्स्ट हो गई, एक्सप्रेशन फर्स्ट, एक्सप्रेशन फर्स्ट, पहली एक्सप्रेशन।
इसमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस हम लिखेंगे। जब हम सारे के सारे एक्सप्रेशंस क्लियर करेंगे, उसके बाद हम हर किसी एक्सप्रेशन पे दो दो तीन तीन प्रॉब्लम्स करेंगे, सो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ मोलैरिटी इज क्लियर। सो मोलैरिटी इज सिंपली इक्वल टू एन सल्यूट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इज दिस क्लियर? तो यूनिट देखिए मोलैरिटी का यूनिट क्या होगा। सो यूनिट ऑफ मोलैरिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको आप लिखेंगे, बिल्कुल बॉक्सिंग करेंगे इसकी और लिखेंगे ये एक्सप्रेशन फर्स्ट है। तो देखिए यूनिट ऑफ मोलैरिटी विल बी एन मींस नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज मोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इन लीटर्स, so you can say unit of molarity will be moles per liter. Is this clear? So unit of molarity will be moles per liter, और इसी को टेक्निकली हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड मोलर, और एब्रिवेट करते हैं हम कैपिटल एम से। अगर मैं कहूंगा मेरे पास 0.2 मोलर सोल्यूशन है, तो मीन्स 0.2 मोल्स पर लीटर ऑफ सोडियम। सपोज मैं कहूंगा मेरे पास 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, आप कहेंगे सर 0.5 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डिसॉल्व्ड इन 1 liter of solution. Is this clear? So unit will be mole by liter. This is called mole. This is volume of solution is measured in liters. So it's called mole per liter. Technically it is called molar, और हम एब्रिवेट करते हैं कैपिटल एम से, स्मॉल एम से नहीं। स्मॉल एम से हम आगे देखेंगे मोलैरिटी को हम एक्सप्रेस करेंगे, तो यहां हम किसको, मोलैरिटी को एक्सप्रेस करेंगे मोल्स पर लीटर में। मोल्स पर लीटर इसका यूनिट है, तो उसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं मोलर, और लिखते हैं कैपिटल एम से। बहुत आसान है। फर्स्ट डेफिनेशन इज एन सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, दिस इज एक्सप्रेशन फर्स्ट। इज दिस क्लियर? लेकिन एक्सप्रेशन सेकंड हम लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एंड विल बी मूविंग टू एक्सप्रेशन सेकंड। अब लिखिए इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इन ml, अगर मिलीलीटर्स में दिया है, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है मिलीलीटर्स में, तो आप कहेंगे सर मोलैरिटी का जो फंडामेंटल डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे तब हमें ml को क्या करना होगा, लीटर्स में कन्वर्ट करना होगा। देखिए आपको पता है सर 1000 ml जो होता है that is 10 to the power 3 ml milliliters, that is equal to 1 liter. Is this clear? बहुत आसान है। 1000 ml is equal to 1 liter. अगर आपके पास सपोज 1 ml है, तो 1 ml means it will be part of the liter, so it will be 1 by 1000 of a liter. बहुत आसान। अगर 2 ml है 2 by 1000 of a liter, और इन जनरल अगर आपके पास VML है सोल्यूशन के, V means anything 20 30 40 50 60, और अगर आपके पास therefore VML, अगर आपके पास सोल्यूशन के VML है, it will be V by 1000 liters। बहुत आसान है। तो इसीलिए बताइए एक्सप्रेशन क्या बनेगी। अब देखिए ये एक्सप्रेशन आप तब यूज करेंगे जब आपका वॉल्यूम दिया है मिलीलीटर्स में। आप कहेंगे सर देन मोलैरिटी विल बी, सर मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन अब देखिए अब वॉल्यूम आपको लीटर्स में नहीं है, ये ml में है। कितने ml है, सपोज V ml है, तो V ml कितने लीटर्स हो गए, V by 1000। आप लिखेंगे सर V by 1000। बहुत आसान। लेकिन ये देखिए इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। मैं यहां से भी मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से, यहां से भी मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से, दिस एंड दिस विल कैंसल आउट, और यहां पर जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगी दैट विल बी एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स, लेकिन इसको आपने कन्वर्ट किया लीटर्स में, तो यहां पर मल्टीप्लाई आ जाएगा 1000। दिस विल बी सेकेंड एक्सप्रेशन ऑफ मोलैरिटी।
बहुत आसान सा चीज है, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। मैंने कहा फंडामेंटल डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन मैंने कहा वॉल्यूम दिया है एमएल में। अब हर किसी प्रॉब्लम में लीटर्स में नहीं देंगे। सपोज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इन मिलीलीटर्स, तब मिलीलीटर्स को कन्वर्ट करना होगा लीटर में। 1000 ml 1 लीटर के बराबर है, 1 ml 1/1000 लीटर के बराबर है, तो VmL V/1000 लीटर्स के बराबर है। तब देखिए एक्सप्रेशन क्या बनेगी, मोलैरिटी इज इक्वल टू एन सॉल्यूट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन शुड बी इन लीटर्स, बट आपको दिया है मिलीलीटर्स में, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया V/1000। देखिए VmL इज इक्वल टू V/1000 लीटर्स। देखिए इसको सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनती है दैट्स n सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। दिस विल बी एक्सप्रेशन सेकंड। देखिए बहुत आसान सा चीज है। इन एक्सप्रेशंस को जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद हम प्रॉब्लम्स करेंगे। देखिए n सॉल्यूट डिवाइडेड बाय volume of solution in milliliters, but that we have converted into liters, we multiplied it by 1000. So देखिए it will be n solute divided by volume of solution in milliliters multiplied by 1000. यूनिट क्या होगा, इसमें भी यूनिट होगा मोल्स पर लीटर, बिकॉज आपने ml को लीटर में कन्वर्ट कर दिया। यूनिट विल बी मोल्स पर लीटर, दैट्स टेक्निकली नोन एज मोलर। इज दिस क्लियर? दिस इज एक्सप्रेशन सेकंड। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और एक्सप्रेशन थर्ड हम पढ़ेंगे। आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा होगा? देखिए मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा जब हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, अगर किसी सबस्टेंस का मास दिया है तो मास से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स दिए हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उससे भी हम मोल्स निकालते हैं। और अगर किसी गैसियस सबस्टेंस का वॉल्यूम दिया है उससे भी हम मोल्स निकालेंगे। आगे मैं इन डिटेल समझाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट में। देखिए आपको पता है नंबर ऑफ मोल जो होता है किसी भी सबस्टेंस का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ दैट सबस्टेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। बहुत आसान, ये आपने पढ़ा होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सबस्टेंस इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास मींस मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सबस्टेंस। एक मोल सबस्टेंस का कितना मास है, दैट इज कॉल्ड मोलर मास। जैसे अगर मैं कार्बन का 1 मोल लूंगा, उसका वजन आता है 12 ग्राम। आप कहेंगे सर अगर मैं आपको 12 ग्राम कार्बन देता हूं, आप कहेंगे सर आपने मुझे 1 मोल दिया कार्बन का। इट इज क्लियर? इन द सेम वे अगर 32 grams of oxygen molecules आपको देंगे, that will correspond to 1 mole. In the same way 28 grams of nitrogen molecules will correspond to 1 mole of that substance. Is this clear? समझाएंगे आगे इन डिटेल। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास मींस मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सबस्टेंस। इज दिस क्लियर? 1 मोल सबस्टेंस का कितना मास है, दैट इज कॉल्ड मोलर मास। इज दिस क्लियर? अगर सपोज आपके पास जो स्पीशीज है वो एटॉमिक फॉर्म में है, तो दैट विल बी कॉल्ड मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास और 1 ग्राम एटम। और अगर मॉलिक्यूलर स्पीशीज है, इट विल बी कॉल्ड मोलर मास और इट विल बी ग्राम मॉलिक्यूलर मास और 1 ग्राम मॉलिक्यूल। आगे हम समझाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, इट इज मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके, सो नंबर ऑफ मोल्स जो होगा, सो नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, सर दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बहुत आसान है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट। इज दिस क्लियर? तो अब एक्सप्रेशन क्या बनेगी देखिए, तो देयरफॉर मोलैरिटी इज इक्वल टू, अभी आपने देखा मोलैरिटी इज सर n सॉल्यूट। n सॉल्यूट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये अभी आपने देखा एक्सप्रेशन सेकंड। वहां मैंने लिखा था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब VmL लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। लेकिन अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको आप n सॉल्यूट भी कहेंगे, n सॉल्यूट ये किसके बराबर होता है, सर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो क्या हम इसकी जगह लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं सर, इट विल बी मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और यहां देखिए अपना ही है 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। बहुत आसान सी एक्सप्रेशन आ गई जिसमें
कभी प्रॉब्लम भी आती है, क्वेश्चन आता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। तो देखिए ये मोलैरिटी किसके बराबर होती है? सर ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल मल्टीप्लाइड बाय 1000। एक्सप्रेशन सेकंड को हमने मॉडिफाई किया, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते, दैट इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। जैसे मैं ऐसे कहूंगा, अगर मैंने आपको 12 ग्राम दिए कार्बन के, आप कहेंगे सर 1 मोल। अगर मैंने 6 ग्राम दिए, आप कहेंगे सर 6 डिवाइडेड बाय 12, इट विल बी 1/2 मोल, हाफ मोल। इज दिस क्लियर? तो देखिए मोलर मास जो है, मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड, इसको करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये लीटर बनेगा तभी। तो तीसरा, दिस विल बी एक्सप्रेशन थर्ड। So it is mass of solute divided by molar mass of solute 1 divided by volume of solution in ml multiplied by 1000. Is this clear? इतना क्लियर है? ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, हम एक्सप्रेशन फोर्थ पे जाएंगे और हम कैसे निकालेंगे एक्सप्रेशन 4। देखिए एक्सप्रेशन 4 हम कैसे निकालेंगे। वी नो दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू, अभी एक्सप्रेशन थर्ड में आपने देखा सर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। आप इस मास ऑफ सोल्यूट को W से रिप्रेजेंट करेंगे, मोलर मास को कैपिटल M से। तो यहां थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं ऐसे लिखूंगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और इस मोलर मास ऑफ सोल्यूट देखिए 1 डिवाइडेड बाय VmL into 1000। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक्सप्रेशन थर्ड को रिपीट किया। Expression third is being repeated here. That is, you know this expression, molarity is equal to mass of solute divided by molar mass. That's called number of moles. Into 1 divided by volume of solution in ml multiplied by 1000. जरा मेरा लेक्चर 7 आप देखिए, जब हमने स्ट्रेंथ को डिफाइन किया था। स्ट्रेंथ मीन्स नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ solute dissolved पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो स्ट्रेंथ की आप एक्सप्रेशन देखेंगे लेक्चर 7 में, तो क्या ये मास ऑफ सोल्यूट है? दिस इज मास ऑफ सोल्यूट। क्या ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स है? यस। सो दैट मींस मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ये है ना मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। देखिए अगर आप एक्सप्रेशन थर्ड मेरा देखेंगे, एक्सप्रेशन थर्ड में मैंने बिल्कुल क्लियर किया है, लेक्चर 7 में मैंने बिल्कुल क्लियर किया था। मैंने कहा था मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इज नथिंग बट स्ट्रेंथ। तो क्या हम इसकी जगह स्ट्रेंथ लिखेंगे? इस सारी ये मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स की जगह लिखेंगे स्ट्रेंथ। हाँ, सो मोलैरिटी विल बी अनदर एक्सप्रेशन, अनदर ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ मोलैरिटी इज सर मास ऑफ सोल्यूट in grams divided by volume of solution in liters, that is equal to strength. Strength means number of moles, number of grams of solute dissolved per liter of solution. Lecture 7 आप देखेंगे मेरा, so it will be sir strength का यूनिट क्या है? ग्राम पर लीटर divided by molar mass. So this is another beautiful expression, or you can say this expression 4 is relation between molarity and strength. तो देखिए मोलैरिटी और स्ट्रेंथ के बीच में रिलेशन दिया है। मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर किसी प्रॉब्लम में स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन दी है और अगर आपको मोलर मास भी पता है उस सबस्टेंस का, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मोलैरिटी। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ divided by molar mass of the solute. Is this clear? This is strength means number of grams of solute dissolved per liter of solution. आप देखेंगे स्ट्रेंथ की एक्सप्रेशन जब हमने सेकेंड एक्सप्रेशन निकाली थी उसमें हमने इस वाले टर्म को कहा था स्ट्रेंथ। तो मोलैरिटी इज सिंपली इक्वल टू स्ट्रेंथ दैट इज इन ग्राम्स पर लीटर divided by molar mass. Or you can say relation between molarity and strength is molarity is equal to strength divided by molar mass of solute. Molar mass of solute. बहुत आसान सा चीज है और इसको हमने कहा ये आपकी एक्सप्रेशन फोर्थ बन गई। एक्सप्रेशन फोर्थ किसकी एक्सप्रेशन फोर्थ? मोलैरिटी की एक्सप्रेशन फोर्थ। इज दिस क्लियर? एक्सप्रेशन फिफ्थ पे हम आ जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। एक्सप्रेशन फिफ्थ हम लेंगे रिलेशन बिटवीन molarity and mass percent of solute. मास परसेंट। लेक्चर 6 में
मैंने बिल्कुल इन डिटेल समझाया था आपको मास परसेंट, number of grams of solute present per 100 grams of solution is called mass percent. That's mass of solute divided by mass of solution multiplied by 100. मैंने समझा था लेक्चर 6 में इन डिटेल। तो देखिए हम एक्सप्रेशन 6th में हम देखेंगे, एक्सप्रेशन 5th में हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मास परसेंट। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ। तो देखिए आपको पता है मैं एक्सप्रेशन 3rd लिखूंगा यहां पर, मोलैरिटी इज इक्वल टू सर mass of solute divided by molar mass of solute। इसके बाद हमने देखा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। मैंने कहा मोलैरिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। हमने ml को लीटर में कन्वर्ट किया था, इसको डिवाइड किया 1000 से, ये ऊपर चला गया। सो इट विल बी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। इज दिस क्लियर? देखिए आपको पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो मास बाय वॉल्यूम, और you can say volume will be equal to mass by density। बहुत आसान सा चीज है, ये आपको पता है डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम विल बी मास बाय डेंसिटी। इज दिस क्लियर? अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स, इस वॉल्यूम को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ मास एंड डेंसिटी, बिकॉज वॉल्यूम इज इक्वल टू मास एंड, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल बी राइटिंग मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। एनी डाउट? ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम मास और डेंसिटी, इट इज मास बाय डेंसिटी। तो यहां पर सोल्यूशन का वॉल्यूम हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ मास एंड डेंसिटी। तो मैं यहां लिखूंगा मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ऐसे लिखेंगे। So molarity is equal to sir mass of solute divided by molar mass of solute 1 divided by volume of solution. Instead of writing volume, we'll be writing mass of solution divided by density of solution. So we'll be writing mass of solution और अपना ही 1000 है, ठीक? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, आपको लास्ट में एक्सप्रेशन याद रखनी है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ऐसे लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूशन। देखिए ये ऊपर चला जाएगा डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 1000 लिखेंगे यहां पर, ठीक? तो ये डेंसिटी ऊपर चला गया, सो इट विल बी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये अपना ही 1000 था। इज दिस क्लियर? तो देखिए अगर मैं ऐसे लिखूंगा मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन। बहुत आसान सा चीज है, मैंने अभी कुछ नहीं किया। और यहां पर हम लिखेंगे पहले 1000 लिखेंगे, लेकिन 1000 को मैं लिखूंगा 100 इंटू 10। थोड़ा सा मैनिपुलेशन की मैंने, 100 इंटू 10 मीन्स 1000। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट विल बी 1000। और इसके बाद है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली 1000 को यहां लाया और डेंसिटी को यहां लिया, और 1000 को लिखा मैंने 100 इंटू 10। वहां देखिए लेक्चर 6 आप मेरा देखेंगे, वहां जब हमने मास परसेंट बताया था, हमने कहा मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। जरा यहां देखिए, ये मास ऑफ सोल्यूट है, ये मास ऑफ सोल्यूट है, ये मास ऑफ सोल्यूशन है, और हमने मल्टीप्लाई किया इसको 100 से। आप कहेंगे सर ये 1000 था, नहीं, मैंने कहा 100 इंटू 10, 10 बाहर है। तो मास ऑफ सोल्यूट divided by mass of solution multiplied by 100, that is nothing but mass percent. So can we write, sir, molarity is equal to
परसेंट W/W जिसको हमने लिखा था, बहुत आसान तरीके से हमने समझाया था मास परसेंट को। हमने कहा मास परसेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, परसेंट W/W। ये मास एब्सोल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज नथिंग बट मास परसेंट। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, और मल्टीप्लाई करेंगे हम डेंसिटी से, और डिवाइड करेंगे मोलर मास से। मोलर मास बहुत आसान सा चीज है। तो ये आपकी एक्सप्रेशन बन गई, दैट इज रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मास परसेंटेज। सर परसेंट W/W इंटू D इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास। इज दिस क्लियर? लेकिन इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट। सर मोलैरिटी भी आपने देखा एक्सप्रेशन 5 में, परसेंट W/W मास परसेंट इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं P इंटू D इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास एब्सोल्यूट। मोलर मास एब्सोल्यूट बहुत आसान सा चीज है। देखिए आप कहेंगे सर ये क्या लिखा आपने PD10। अब याद रखेंगे मोलैरिटी इज इक्वल टू PD10 डिवाइड बाय मोलर मास एब्सोल्यूट। PD10 मींस P इज परसेंटेज प्योरिटी, दैट्स कॉल्ड वेट परसेंट, D इज डेंसिटी इनटू 10। ये P जो है, प्लीज टेक केयर, इस P का नाम है परसेंटेज प्योरिटी, इसी को कहते हैं वेट परसेंट। दिस P जो है दैट इज मास परसेंट, लेकिन इसका दूसरा नाम है परसेंटेज प्योरिटी। कभी क्वेश्चन में आता है परसेंटेज प्योरिटी, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कहते हैं सर ने बताया था मास परसेंट, यहां पर आ गया परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी इज सेम एज मास परसेंट। कभी ये भी लिखा होता है ऐसे, इसको ऐसे भी कहते हैं। आप नीट प्रॉब्लम में कभी आ जाएगा ऐसे ऑफ द सॉल्यूशन इज, ऐसे दिया होगा, ऐसे जब दिया होगा तो आप लिखेंगे सर ऐसे मींस सर ने बताया था वेट परसेंट, वही होता है मास परसेंट, वही होता है परसेंटेज प्योरिटी, वही होती है ऐसे। जब आप लैब में कोई भी रीजन बॉटल देखते हैं उस पर लिखा होता है, बाहर लिखा होता है ऐसे ऑफ दिस सॉल्यूशन इज। अगर ऐसे दिया है, डेंसिटी दिया है, आप निकाल सकते हैं मोलैरिटी, जैसे बेंच मोलैरिटी आप निकालते हैं किसी भी रीजन का लैब में। तो देखिए, तो P इज इक्वल टू मास परसेंट, दिस मास परसेंट इज सेम एज परसेंटेज प्योरिटी, दिस इज सेम एज ऐसे। बहुत आसान है। अगर ये दिया है, अगर डेंसिटी दी है, तो मोलर मास आपको आता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का 98 है, इज दिस क्लियर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 है, वो आपने पढ़ा होगा। तो ये आप जानते हैं, अगर ये दिया है, ये दिया है, तो मोलैरिटी आप निकाल सकते हैं फॉर श्योर। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू PD10 डिवाइडेड बाय मोलर मास। PD10 इज परसेंटेज प्योरिटी, और इट इज कॉल्ड मास परसेंट, और इट इज कॉल्ड ऐसे। D is the density of the solution divided by molar mass। ये 10 कहां से आ गया, आप कहेंगे सर 10 यहां से आ गया, 1000 को मैंने स्प्लिट किया 100 into 10, तो यही रिलेशन बनेगी PD10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इज दिस क्लियर? इस एक्सप्रेशन को भी आप याद रखेंगे, ये एक्सप्रेशन 5th है, एक्सप्रेशन 5th। देखिए अगर कहीं भी डाउट रहता, कोई कंफ्यूजन रहता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें यहां डाउट है, कंफ्यूजन है, मैं रिपीट करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इट इज PD10 डिवाइडेड बाय मोलर मास एब्सोल्यूट। इज दिस क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और एक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। 6 में हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसीलिए मैंने समझाया था concentration in terms of physical units। तो रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंट बहुत आसान सा चीज है, आसान सा चीज है। मास बाय वॉल्यूम परसेंट आप जानते हैं, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मास परसेंट। हमने समझाया था, जैसे वेट परसेंट, मास परसेंट हमने समझाया था। मास बाय वॉल्यूम परसेंट क्या है, कितने ग्राम्स है सॉल्यूट के पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंट। लेक्चर 6 में देखेंगे आप। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम एक्सप्रेशन 3rd लेंगे। मोलैरिटी आपको पता है सर, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, सर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये अभी एक्सप्रेशन 3rd हमने ली थी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और इसके बाद देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000।
ये कुछ नहीं है, इट्स द रिपीटेशन ऑफ एक्सप्रेशन था। अब देखिए, अगर मैं ऐसे लिखूंगा मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसके बाद देखिए 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और इस 1000 को मैं लिखता हूं 100 इंटू 10, दैट विल बी 1000। इट इज मास ऑफ सॉल्यूट। जरा इस एक्सप्रेशन को देखेंगे आप, ये एक्सप्रेशन अगर आप देखेंगे लेक्चर 6 में कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स, मैंने इस चीज का नाम दिया था मास बाय वॉल्यूम परसेंट। क्यों मास बाय वॉल्यूम परसेंट है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 मींस परसेंट, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml of solution. So mass of solute divided by volume of solution multiplied by 100, that will be called mass percent. Mass by volume percent means per 100 ml of solution में कितने grams of solute के, that's called mass percent, mass by volume percent. तो क्या हम इसकी जगह लिखेंगे mass by volume percent? Yes, we can write. So molarity is equal to, sir, molarity is nothing, sir, it is percent W by V, यही लिखा था हमने। हाँ, इसको डिजिग्नेट किया था हमने परसेंट W by V। सो दिस विल बी नोन एज परसेंट W by V मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये एक्सप्रेशन बन गई किसकी? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की। तो अगर आपको पता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट पता है और मास बाय वॉल्यूम परसेंट अगर पता है तो आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंट W by V multiplied by 10 divided by molar mass of solute. So this will be another expression. This expression is relation between molarity and mass by volume percent. Is this clear? तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर आपके पास m/2 मोलर सोल्यूशन होगा, मींस 0.5 मोलर, इसको हम कहते हैं सेमी मोलर सोल्यूशन, सेमी मोलर। और अगर आपके पास है m/10 जिसको कहते हैं 0.1 मोलर, इट इज कॉल्ड डेसिमोलर सोल्यूशन। डेसिमोलर सोल्यूशन इसको कहेंगे। कि भी प्रॉब्लम में होता है कि सोल्यूशन इज डेसिमोलर या सेमीमोलर, तो ये याद होना चाहिए। m/2 मींस 0.5 मोलर सोल्यूशन का नाम है सेमीमोलर, इट इज कॉल्ड डेसिमोलर। अगर m/100 होगा 0.01 जिसको कहते हैं, it will be called centimolar solution, centimolar। और अगर m/1000 होगा that is 0.001, इसका नाम है मिलीमोलर सॉल्यूशन, मिलीमोलर। ये याद रखना चाहिए। अगर 0.1/2 मीन 0.5, अगर 0.5 मोलर सोल्यूशन होगा दैट इज कॉल्ड सेमी मोलर, यानी 0.5 मोलर सोल्यूशन इज कॉल्ड सेमी मोलर, और 0.1 मोलर सोल्यूशन का टेक्निकल टर्म है डेसिमोलर। और अगर m/100 होगा दैट्स कॉल्ड 0.01 मोलर, दिस इज कॉल्ड सेंटीमोलर सोल्यूशन। अगर m/1000 होगा दैट इज 0.001 मोलर सोल्यूशन is technically known as millimolar solution. Is this clear? आगे लेक्चर 9 में हम मोलैरिटी को ही कंटिन्यू करेंगे विद मोर एक्सप्रेशंस, और इसके बाद इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।